अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेडिकोस फिटनेस गाइड। बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपको पता है मैं हॉस्टलाइट हूँ, तो हॉस्टलाइट होने के ये निशानात होते हैं कि आप कमरे को थोड़ा इतना साफ़ नहीं रखते। कमरा मेरा बेसिकली साफ़ ही है, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि जो है ना थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अच्छा, तो ये वीडियो बेसिकली मेरी क्रिएटिन के ऊपर है। क्रिएटिन जो है मैं 6 मंथ से यूज़ नहीं कर रहा। इसकी वजह ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा बल्की हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा मसल मास मेरा हो गया था। 5 फुट 6 इंच हाइट के साथ 73.8 केजी विद मैसिव फिज़ीक और पावर। ये जो है ना थोड़ा-सा हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। हैंडल इस वे में कि मैं बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करने लग गया था। अब आप लोग ये कहेंगे कि मतलब आपके अंदर पावर ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो ये कौन-सी डिप्रेस होने वाली बात है? मतलब क्या ही मतलब बच्चों वाली बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके पीछे बात ये है कि कपड़े जो है ना बंदे को पूरे नहीं आते। कपड़े पूरे नहीं आते, कपड़े छोटे हो जाते हैं क्योंकि जो है ना मसल मास बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और चूँकि अगर आपने पहले ही 6 साल गेम की है, मसल मास गेन किया हुआ है, उसके बाद जब आप क्रिएटिन यूज़ करोगे तो आपकी वाटर रिटेंशन जो क्रिएटिन ने करवानी होती है वो ज़्यादा होगी। तो मेरे साथ वही हुआ। मैंने अभी तक 2 पैक यूज़ किए हैं क्रिएटिन के, अभी तक जो मैं कर चुका हूँ। और मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करता था। बहुत ज़्यादा जो है ना इसके फ़ायदे थे मुझे, बहुत ज़्यादा पावर जनरेट कर पाता था मैं, अच्छा वर्कआउट कर पाता था, अच्छा पढ़ पाता था। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्या है, पढ़ाई और सोना, पढ़ना, खाना, नमाज़, ईटीसी यही चीज़ें हैं सारी। तो चूँकि मेरा फाइनल ईयर है, अब मेरे पेपर्स हैं फ़ेब में 2026 के अंदर। और क्रिएटिन चूँकि कॉग्निशन के लिए, आपके ब्रेन के लिए एटीपी का सोर्स है, आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। मसल के लिए तो अच्छी है ही, लेकिन आपकी जो है ना दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं चूँकि इन 6 महीने की मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ, जो 6 महीने मैंने क्रिएटिन यूज़ नहीं ना की। मैं लो एनर्जी फ़ील करता था बहुत ज़्यादा, बहुत लो एनर्जी फ़ील करता था। उसके अलावा बहुत ज़्यादा नींद आनी, मतलब बॉडी जल्दी हील ना होनी। फिर मैंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट पे। मैंने कहा उसके साथ नींद अच्छी आती है, मसल जो है ना क्रैम्प्स-वैम्प्स कम होते हैं, आपकी लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन थोड़ी कम करता है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। लेकिन वो एक हद तक मैंने यूज़ किया, लेकिन फिर भी वो जो पावर का क्रेव होता है ना, वो बंदे के अंदर कहीं न कहीं होता है। अब पावर मेरी चूँकि बहुत कम हो गई थी, अब जितना मैं पहले बेंच प्रेस या जितनी भी मैं अच्छी एक्टिविटी कर पा रहा था, वो मैं नहीं कर पा रहा था। ऐसा है जैसे फाइनल ईयर में आके बंदा बुज़ुर्ग नहीं हो जाता, आपके आपसे नीचे जूनियर्स हैं आपके 4 साल के, तो वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने आप को जो स्पोर्ट्स के अंदर। और हमारी पढ़ाई भी बहुत इतनी अच्छी नहीं है, मतलब ये कह लो कि इतनी सिंपल नहीं है, फाइनल ईयर में बहुत टफ पढ़ाई हो जाती है। तो फिर उसके साथ जब आप ऐसे लो लो दिखते हो ना, तो फिर बंदे को अपना पूज़ा थोड़ा लो लगता है। पूज़ा यू मीन यू कैन से ओरा जेनजी लैंग्वेज के अंदर, सिचुएशन के अंदर जो भी आप कह लो। तो क्रिएटिन मैं अभी पार्सल लेके आऊँ, पार्सल भी दिखाता हूँ। उसके अलावा अपने पुरानी जो मेरी स्ट्रेंथ थी, वो तो आपको पता ही है, जो मैंने अपने पीआर्स वगैरह सारे मैंने शो किए हुए हैं, जितने भी मैंने पर्सनल रिकॉर्ड अपने बनाए हुए हैं कि बेंच प्रेस मेरा 95 केजी, शोल्डर प्रेस 65 केजी, इस तरह जो मैंने बाइसेप कर्ल्स मेरा 65 केजी, जितने भी मैंने रिकॉर्ड बनाए हैं सारे मेरे सोशल मीडिया पे हैं। और क्रिएटिन छोड़ने की वजह से मेरी पावर जहाँ ड्रॉप हुई थी, आर्म रेसलिंग के अंदर जहाँ ड्रॉप हुई थी, उसका भी मैंने रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब क्रिएटिन यूज़ करने के बाद एंड पे जितनी मेरी पावर इंक्रीज़ करेगी ना, उसका भी मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊँगा कि क्रिएटिन यूज़ करने के बाद मेरी पावर कितनी बढ़ी और मेरी बॉडी फिज़ीक के अंदर जो है ना क्या चेंजेज़ आई। अभी मैं आपको फिज़ीक भी दिखाऊँगा, फिज़ीक पे क्या चेंजेज़ आई वो भी आपको दिखाऊँगा। तो जी, अभी तक जो मेरी पावर चल रही है ना आर्म रेसलिंग के अंदर, जो मेरी लिफ्ट्स हैं, वो ये मैंने सारी लिखी हुई हैं, जो अभी तक मैं लगाता रहा हूँ। राइज़र मेरा 22.5 किलो राइट हैंड का है, हैंड का 24 केजी है, जो मैं फ्रॉम द ग्राउंड डेवन लैरेट के फॉर्म में ना जिस तरह वो करता है, उस तरह मैं राइज़र अगर लगाऊँ तो मेरा ये राइज़र है। 1 रैप इसका निकलता है मेरा। ये जितनी भी लिफ्ट्स हैं ना, इन सब का 1 रैप है। आप इसको बेशक पॉज़ करके भी देख सकते हो। मतलब ये मेरी लिफ्ट्स हैं बिफ़ोर, मतलब अभी मैं क्रिएटिन यूज़ नहीं कर रहा, तो अभी मैं आर्म रेसलिंग की जितनी भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं उसमें मैं ये वेट उठाता हूँ, ये सारा। अब मेरी कोशिश ये है कि जब मैं क्रिएटिन यूज़ कर लूँ या यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर आपको ना फील होने लग जाता है कि क्रिएटिन जो है ना अपना असर दिखा रही है। और उसके बाद फिर जब मैं रिकवर होऊँगा, मतलब प्रॉपर कि भी मैंने वर्कआउट के बाद प्रॉपर रिकवर हुआ हूँ, और फिर जब मैं जाके अपने ये दोबारा इन लिफ्ट्स को मैं लिखूँगा,
जो मैंने उस टाइम लगाऊंगा क्रिएटिन यूज़ करने के बाद, वो फिर आप फ़र्क देखिएगा, फ़र्क काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिएटिन आपको बहुत अच्छी पावर देती है अनलेस अनटिल आपकी वाटर इनटेक और आपकी डाइट अच्छी है, ठीक है। अगर आपने वही पूरी पूरी रात जागना, नींद पूरी नहीं करनी, 3-3 घंटे की डेली स्लीप साइकिल होगा, फ़ायदा कोई भी नहीं है आपका, ठीक है। क्रिएटिन जो है ना उल्टा खाना ख़राब कर देगी आपका, मतलब ऐसे करती नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही जो है ना सत्यानाश किया हुआ है अपना पहले का, यानी किडनी प्रॉब्लम में सत्यानाश है, फिर क्रिएटिन सत्यानाश करती है, वैसे आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी क्रिएटिन, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पार्सल जो मैं लेके आया हुआ था क्रिएटिन का। अभी तक मैंने खोला नहीं है, लेकिन मैं इसे खोलूँगा अब, ठीक है। अब दिखाता हूँ। अच्छा, पार्सल दिखाने से पहले पहले मैं आपको अपनी बॉडी की कंडीशन दिखा लेता हूँ, जो अभी क्रिएटिन यूज़ करने से पहले है। क्रिएटिन यूज़ करने से पहले जो मेरी बॉडी कंडीशन है, ये अभी छाती पे बाल वाल मैंने अभी प्रॉपर साफ़ नहीं किए, इस वजह से आपको ना प्रॉपर शेप वेप नज़र नहीं आएगी, लेकिन फ़िलहाल ये कंडीशन चल रही है मेरी, मतलब ये प्रॉपर इस तरह ये वाली है। ये है मेरे आर्म्स वार्म्स जो भी हैं, थोड़े बहुत एब्स हैं, ये प्रॉपर मतलब इस तरह ही है। ये ये आजकल की ना कंडीशन है अपनी। ये प्रॉपर बैग पता नहीं अब दिखेगी कि नहीं दिखेगी, मैं कोशिश करता हूँ कि सामने शीशे से ना नज़र आए, क्योंकि मेरा शीशा इतना, मतलब ये सिस्टम है प्रॉपर अपना, भाईजान ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ पार्सल। ये तो मेरी बिफोर कंडीशन होगी, आफ्टर जो है ना वो मैं जब क्रिएटिन यूज़ करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, क्रिएटिन यूज़ करने से अगर आप वेट उठाते इस तरह करते हो ना, तो आपका मेसेटर मसल यूज़ होता है, बक्सीनेटर मेसेटर, यहाँ पे जितने फेशियल मसल्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो चूँकि यहाँ पे भी मसल है, अब जब आपका मुंह ना थोड़ा पफी पफी दिखेगा अगर आप क्रिएटिन स्टार्ट करते हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है, सही है। और आपके अभी जो एब्स थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं ना, ये बाद में जाके ये थोड़े बहुत अगर जो मेरे नज़र आ रहे हैं, बाद में इसके ऊपर एक ना फैट की लेयर, फैट की नहीं, ये कह लो कि एक लेयर आ जाती है वाटर टाइप, पेट थोड़ा थोड़ा ना बड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो फिर पावर के साथ इतनी चीज़ें तो आएंगी ही, आपने अपनी डाइट को कंट्रोल रखना है, तो फिर ये चीज़ें जो है ना आप भी कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पार्सल। ये है मेरी अलमारी है, ये मैंने रखा हुआ था अपना पार्सल, ये आप देख सकते हैं, सही है। अभी मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ था, सर्दी है ठंड है, मैं शर्ट पहन लूँ उसके बाद जो है ना फिर पार्सल खोलते हैं। ये है जी मेरा पार्सल प्रोटीन फैक्ट्री की तरफ से। ये बेसिकली यूके का ब्रांड है जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चलता है। इसके अंदर है क्रिएटिन। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लोग ना बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हूँ। मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि भाई मैं कोई चीज़ दिखा रहा हूँ तो मैं आई एम नॉट 100% परफेक्ट। परफेक्ट यानी जो पता परफेक्ट हो वो 100% ही होता है। तो आप ये समझ लो कि ये पीछे चीज़ें आएंगी, ये फलां आएंगी, मैं इस तरह दिखूंगा, मैं वैसा दिखूंगा, मैं फलां दिखूंगा, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जब भी आप कोई पॉजिटिव चीज़ को लोगों को कन्वे कर रहे हो ना, ठीक है, एज सून एज लोगों का फ़ायदा हो रहा है, आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। एज सून एज पीपल आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम यू, गेटिंग समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम यू, यू शुड हैव लाइक प्राउड ऑफ योर सेल्फ, कि भाई आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा दे रहे हो, ठीक है। फिर लोग आपकी बैकग्राउंड नहीं देखते, जब आप लोगों को आप फ़ायदा देते हो ना, फिर लोग आपकी बैकग्राउंड नहीं देखते। तो खोलते हैं पार्सल अब। उश, तो ये खोल लिया। इसमें मसला ये होता है कि ना इसमें स्कूप ढूंढने में बड़ा मसला होता है, और दूसरा ये कि इसकी जो सीलिंग होती है ना वो कभी कभार थोड़ी सी उतर जाती है, तो वो बड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये है मेरी क्रिएटिन। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ दैट कि अब मैं इसको लेना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसके 2 स्कूप्स के अंदर 5 ग्राम क्रिएटिन है, यानी एक स्कूप के अंदर होगी 2.5 ग्राम, सही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5 ग्राम क्रिएटिन ना स्टार्ट कर दूँ, फिर आपको मैं 10 दिन के बाद बताऊँगा कि व्हाट वुड बी माय बॉडी कंडीशन। अभी आपको जो मुंह थोड़ा छोटा छोटा नज़र आ रहा है ना, थोड़ा फूला भी दिख सकता है, उसके बाद जो मसल्स मसल्स आपको बड़े दिखेंगे इंशाल्लाह, बाकी चीज़ें भी आपको जो है ना प्रॉपर दिखेंगी, प्रॉपर मसल्स वगैरह दिखेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको मैं अब वीडियो वाइज बताऊंगा कि क्रिएटिन यूज़ करने से डे बाय डे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब मैं एग्जैक्ट आपको इंशाल्लाह 10 दिन बाद मिलता हूँ कि 10 दिन बाद मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। क्रिएटिन में लेना स्टार्ट करने लगा हूँ आज से, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बल्कि
डोला तो वो खाया नहीं, ये डोला जी। अल्लाह हाफिज़।